बिना इश्के नबी ये बंदगी अच्छी नहीं लगती। मदीना सूना सूना है बिलाले हब्श कहते थे, बिना सरकार के कोई गली अच्छी नहीं लगती। सुखनवर हैं जमाने में बहुत सारे मगर शारिक, ना हो इश्के नबी तो शायरी अच्छी नहीं लगती, ना हो इश्के नबी तो शायरी अच्छी नहीं लगती। सुभान अल्लाह। बड़े ही कम थोड़े से वक्त में हमारे और आपके सामने से तशरीफ ले गए थे मुफ्ती वसीम तहसीनी साहब। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको इस प्रोग्राम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम से हम और आपको जो दर्स मिले वो सुबह क़यामत तक याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ज़िक्र में मेरे नूर पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। मैं बहुत खामोशी के साथ एक शेर पढ़ा हूँ कि कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। आप लोग बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कितनी बुलंद आवाज से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो आप अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, है ना। आप लोग टिककर तो ऐसे बैठे हैं, ना जाने कितनी उम्र हो गई है। अभी हमारे शहबाल भाई और जनाब बैठे हैं, मैं तमाम को जानता हूँ, नाम लेना मैं बेहतर नहीं समझता हूँ। आप लोग टिककर तो ऐसे बैठ गए, आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, नबी की बस में बैठे हैं, अपने पैरों को समेट कर बैठे। जब ये जगह जन्नत की क्यारी से क्यारी भी हो सकती है, अगर हम लोग इस पर इसकी अदब नहीं कर सके तो ये जन्नत की क्यारी में से एक जहन्नम की वादी भी बन सकती है ना। तो हम और आप इस महफिल में बैठे तो अदब के साथ बैठे, मोहब्बतों के साथ बैठे। अब आप लोग अपने हाथों को उठा दें, अपनी मोहब्बत में बोल दे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग बिल्कुल खामोश रहें, इस वक्त आपसे बात नहीं हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा है, लेकिन बात इन लोगों से हो रही है। देखना यह है कि इन लोगों में जज्बा कितना है, कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता। बोलिए, हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। अब आप लोग बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब आप लोगों का नंबर है कि कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान नबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान नबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहाँ से आता। अपने लोग मानते हैं कि हम पर हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है। जितने लोग मानते हैं कि हम पर ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है, वो अपने हाथों को उठा दे, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और नवाज से बोले या रसूल अल्लाह। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान नबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि रब ने बड़ाई इज्जत ख्वाजा दिया तुम्हारी, जगते हुई जो शोहरत ख्वाजा दिया तुम्हारी। कुर्सी पे कोई बैठे इसकी नहीं है परवाह, है हिंद पे हुकूमत ख्वाजा दिया तुम्हारी, है हिंद पे हुकूमत ख्वाजा दिया तुम्हारी। आइए हज़रात, अब आपकी समातों की मेज पर गुलदान की शक्ल में आपकी समातों के मिहराब हरम में खुशबुओं के दरख्त तकरीर की सूरत में लगाने के लिए खतीबे मुल्क हिंदुस्तान, खतीबे ज़ीवकार, खतीबे अहले सुन्नत, शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलाम बरकाती साहब, जिनका ताल्लुक सरज़मीन मुरादाबाद से है। आइए मोहब्बत के साथ हज़रत का इस्तक़बाल खैर मक़दम पुरज़ोर फ़ज़ाओं में कर ले। अपने हाथों को उठा दे, बंदबाज से बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, लगे आला हज़रत, लाहे मुआशरा कांफरेंस, ज़मीने जुआ जवाहरपुर, नारे तकबीर, अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, एक रोटी में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें। मौलाना तौफीक आलम साहिब किबला।
ज़ेरे क़यादत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम यज़दानी साहिब क़िबला, नक़ीब इजलास अदीब व कमाल हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत तोतिए चमनिस्तानी रज़ा, जिसका ताल्लुक मोहब्बत की नगरी अक़ीदत का मरकज़, जिसको ज़माना बरेली शरीफ के नाम से याद करता है, मौलाना ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली साहिब क़िबला व दीगर अहबाब इस जलसे में बैठे इस्लाम के बेटों और पर्दे से सुनने वाली इस्लाम की बेटियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो दिल की अता गहराइयों के साथ पूरी बस्ती को, बिलखुसूस कमेटी के तमाम मेंबरान हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हमारी इस अमल को शर से महफूज फरमा कर के अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुभान आमीन। मेरी तबीयत इतनी बेहतर नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आपके सामने रुक सकूं। सिर्फ वादे को पूरा करने की गरज से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। लाई की मुबारकबाद है आप तमामी हजरात के ऐसे दौरे पुरफितन में कि आपने इस्लाही मुआशरा के नाम से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। यकीनन अल्लाह आपको दारैन की नेमतों से माला माल फरमा देगा। मुझे उम्मीद है कि जितनी देर में जो कुछ बातें अर्ज करूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ हम सबको उसको सुनना है, अफरा तफरी नहीं करना है। बस अगर आप मुझसे कहें कि अगर आपको 10 मिनट तकरीर करना है तो मैं 5 मिनट करूंगा, मगर संजीदगी के साथ चंद बातें सुनना है। सुनेंगे ना? बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। साहिबे लुत्फ़े बेकरा मददे नौशे बज़्म आरिफा मददे सय्यदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़फ़ाए अशरफ़े ज़मा मददे। झूम झूम कर दरूदे पाक पढ़ने अल्लाहु रब्बु मुहम्मद नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
एक हदीस मुलाहिदा फरमाएं, सरकार इरशाद फरमाते हैं, राइतु रजुलन मिन उम्मती यरअदु अला सिरात कमा तरअदु साफतु फजाअतहु सलातुहु अलैया औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, मैंने अपने एक उम्मती को देखा पुल सिरात पर लड़खड़ाता हुआ, कपकपाता हुआ। कैसे लड़खड़ा और कपकपा रहा था? जैसे खजूर की खुश्क टहनी कपकपाती और लड़खड़ाती है। फजाअतहु सलातुहु अलैया, उसके पास वो दरूदे पाक आया जो उसने मुझ मुस्तफा पर पढ़ा था। उसका लड़खड़ाना बंद हो गया, उसका कपकपाना बंद हो गया और दरूदे पाक ने उसकी मदद की और उसको जन्नत के अंदर दाखिल करा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप हजरात की? इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक यार। क्या समझी सदी से पाक से? मेरे सरकार ने फरमाया, राइतु रजुलन मिन उम्मती यरअदु अला सिरात, मैंने अपने एक उम्मती को ए भैया, ए बाबू बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाए, मेरे लाल बैठ जाइए ना, जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और लहद के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्या समझे? मेरे सरकार ने फरमाया, राइतु रजुलन मिन उम्मती यरअदु अला सिरात, मैंने अपने एक उम्मती को पुल सिरात पर देखा लड़खड़ाता हुआ, कपकपाता हुआ। कमा तरअदु साफतो, ऐसे लड़खड़ा और कपकपा रहा था जैसे खजूर की खुश्क टहनी कपकपाती और लड़खड़ाती है। क्या समझे? मेरे नबी ने फरमाया, मैंने अपने एक उम्मती को पुल सिरात पर देखा। मतलब ये है प्यारे, जो जवाहर नगर के और जवाहरपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया, और ये बात मेरे नबी ने कब कही? ये बात मेरे नबी ने मदीने तैयबा की धरती पर कही। और मेरे नबी ने फरमाया कयामत के मैदान में, और कयामत अभी तो मेरे नबी को ये बात कहे हुए तकरीबन 1450 साल तो अब गुजर चुके हैं, और न जाने कयामत अभी कब बर्पा होगी। मगर तेरा और मेरा नबी आमीना का लाल मदीने की धरती पर बैठ करके अपनी उम्मती को पुल सिरात पर लड़खड़ाता भी देख सकता है, अपनी उम्मती को पुल सिरात पर कपकपाता भी देख सकता है। मुझे कहने दिया जाए, जो नबी अपने उम्मती को पुल सिरात पर कपकपाता देख सकता है, मेरा एतकाद कहता है गुलाम बरकती जो नबी मदीने में बैठकर अपनी उम्मती को पुल सिरात पर देख सकता है, वो नबी इस महफिल में बैठे हुए हम तमाम आशिकों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत गुलाम रजा बरकाती, सरजमीन जुआ जवाहरपुर, शाजिया रजा कमेटी, नारे तकबीर। जरा ऊंचा ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, और लहद के बोले, ओ थाना भवन में बैठने वालों, ओ नतवा में रहने वालों, दरूदे पाक ने उसकी मदद की। दरूदे पाक अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। तकरीर मेरी स्टेज वाली भी सुने। दरूदे पाक अल्लाह नहीं, गैरुल्लाह है। अबे नतवा में रहने वालों, जब दरूदे पाक मदद कर सकता है तो साहिबे दरूद क्यों नहीं मदद कर सकता? वाह वाह, बेशक जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। जब दरूदे पाक मदद कर सकता है तो साहिबे दरूद क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? और कयामत के दिन दरूदे पाक ने उसकी मदद की। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक और हमारे नबी के उम्मती तमाम लोग जमा होंगे। दरूदे पाक किसी से नहीं मालूम करेगा तूने पढ़ा, तूने पढ़ा, तूने पढ़ा, तूने पढ़ा, तूने पढ़ा। जिसने पढ़ा होगा डायरेक्ट उसकी मदद करेगा। ओ नतवा में रहने वालों, जब दरूदे पाक के इल्म का आलम ये है तो आमीना के लाल के इल्म का वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे नबी के इल्म का आलम क्या होगा? अब आओ जरा मैं बुखारी शरीफ की वो हदीस सुनाऊं। मेरे सरकार कबीले
अम्र बिन औफ के दरमियान सुलह कराने के लिए गए। नमाज का वक्त हुआ। हजरत बिलाल ने हजरत अबू बकर से कहा, अगर मैं इकामत कहूं तो आप नमाज पढ़ाएंगे? हजरत अबू बकर ने फरमाया, आप कहिए इकामत। हजरत बिलाल ने इकामत कही। मुसल्ले इमामत पर हजरत अबू बकर खड़े हो गए। बीच नमाज में मुस्तफा तशरीफ ले आए। ऊंचा 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 बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ले आए। सहाबा ने जमात में रास्ता दिया। हजरत अबू बकर मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा ने ताली बजाई, यानी हाथ पर हाथ मारा, ताकि अबू बकर मुतवज्जे हो जाएं और मुस्तफा करीम को देख ले। हजरत अबू बकर ने मुसल्ले इमामत से अल्लाह के नबी की तरफ देख लिया, मुड़ गए। मेरे आका ने इशारा किया है, अबू बकर मुसल्ले इमामत पर रहो, नमाज पढ़ाओ। मगर वो हट गए और मेरे नबी मुसल्ले पर चले गए, नमाज पढ़ाई। तवज्जो है। पहली बात तो ये बताओ, बाहर से आने वाले आदमी को क्या खबर है कि इमाम साहब कितनी रकात पढ़ा चुके? मेरे आका तशरीफ लाए और वहीं से नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका ने और सहाबा ने सफे तोड़ दी। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने दीदारे मुस्तफा ऐन हालत नमाज में किया। थाना भवन में बैठने वालों ने कहा कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ गया तो नमाज नहीं होगी। मगर सहाबा ने बता दिया, ओ ज़माने वालों, हमारी नमाज को देखो, हमारा तो अकीदा ये है, ऐन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे और ज़ियारत मुस्तफा भी होती रहे। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब आइए जरा मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस और आपको सुनाऊं, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक काला बैनमल मुस्लिमून फी सलातिल फज्र लम यफजाहुम इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कशफा सित्रा हुजरत आयशा फनदरा इलैहि इला आखिरिल हदीस। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन के आखिरी हिस्से में विसाल फरमाने वाले हैं। फजर की नमाज है। मुसल्ले इमामत पर हजरत अबू बकर खड़े हैं। मेरे आका ने पर्दा हटाया हुजरे आयशा का और देखा। अरे बोलो बेशक जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। सहाबा ने हजरत नबी की तरफ मुड़ गए, मुस्तफा की तरफ देखने लगे। फ़अशारा इलैहिम, मेरे आका ने उनकी तरफ इशारा किया, अतिम्मु सलातकुम, तुम अपनी नमाज को मुकम्मल कर लो। ये नहीं फरमाया मेरे नबी ने नमाज तुम्हारी टूट गई, दोबारा पढ़ो। अतिम्मु सलातकुम, तुम अपनी नमाज को मुकम्मल कर लो। मौलाना तौफीक साहब कहेंगे कि अगर आप किबले से हट गए तो आपकी नमाज टूट गई। ए नबी के सहाबा, तुम तो किबले से हट गए तो फिर तुम्हारी नमाज कैसे दुरुस्त हो गई? तुम भी तो किबले से मुड़ गए। तो जवाब बरेली का इमाम अहमद रजा देता है। आप फरमाते, नादान तुझे मालूम नहीं है, नबी के सहाबा जिस जात की तरफ मुड़ करके देख रहे, अरे काबा भी किबला उसी नबी के सदके तो बना है। इमाम कहता है, हाजियों शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। अब आइए जरा तवज्जो फरमाएं। हजरत फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जरूर जरूर हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिससे आप राजी हैं। जरा बोलिए, जिससे आप। ये उलमा तवज्जो फरमाएं, इनसे पूछिएगा, तकरीरें बहुत सुनी होंगी। किबलतन
एक होता है मारिफा और एक होता है नकेरा। मारिफा वो है जो मुतअय्यन मुशख्खस पर दलालत करे और नकेरा वो है जो गैर मुतअय्यन मुशख्खस पर दलालत करे। क्यों मौलाना तौफीक साहब? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नकेरा इस्तेमाल फरमाया किबलतन, अल्लाह ने मारिफा इस्तेमाल नहीं फरमाया। अगर मारिफा होता तो यूं होता, फलनुवल्लियन्नका अलकाबतु तरदाहा, ए महबूब जरूर जरूर हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेरेंगे, उस काबे की तरफ फेरेंगे जिससे आप राजी हैं। बारी ताला तूने मुतअय्यन क्यों ना इस्तेमाल फरमाया, तूने नकेरा क्यों इस्तेमाल फरमाया? मौला तूने मारिफा क्यों ना इस्तेमाल फरमाया, तूने नकेरा क्यों इस्तेमाल फरमाया? हातिफे गैबी से आवाज आई, ओ मेरे बंदो, मैंने मुतअय्यन इस्तेमाल न फरमाया, मैंने अपने यार की मर्जी पर छोड़ दिया। मैंने जमाने वालों को बता दिया, ओ जमाने वालों देखो, जिधर भी चारों सिमते मेरे महबूब के सामने है, जिधर भी आमिना का लाल अपना चेहरा करेगा उसी को जमाने का किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलक, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म अली, फैज़ाने हुजूर ताजो सरजा, वस्ती वस्ती करिया अलिया, इश्क मोहब्बत फैज़ाने साजिबिया हुजूर गुलाम रज़ा बरकाती रामपुरी। नारे तकबीर। मस्जिद है, इमाम साहब है, अगर जोहर की नमाज का टाइम बढ़ाना हो तो एक दिन पहले तो कहते हैं, या कम से कम एक नमाज पहले कहते हैं कि असर की नमाज इधर को इस टाइम पर पढ़ना है। अरे बोलिए, एक नमाज पहले तो कम से कम कहते हैं ना कि असर की नमाज का टाइम ये हो गया है। अरे बोलो, अबे ये मस्जिद बनी जोहर की नमाज दूसरी रकात है। बारी ताला तेरी नमाज तो पूरी हो जाती, हमें तो नमाज का भी टाइम बढ़ाना हो तो एक दिन पहले कहते हैं। यहाँ तो मुकम्मल किबला बदला, मुकम्मल किबला बदला जाना है। मौला एक नमाज से पहले कहता, क्या एक दिन पहले बता देता, मौला तेरी नमाज तो पूरी हो जाती। आवाज आई, मेरे बंदो मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, यार की मर्जी पहले। बेशक जिंदाबाद वाला, बेशक मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, यार की मर्जी। पीछे वाले भी यार की मर्जी, सब बोले यार की मर्जी, यार की मर्जी, यार की मर्जी पहले पूरी होगी। और तुम तो इतने खामोश हो यार, तुम तो शहर बरेली के बहुत करीब हो। मेरे आका हिंदुस्तान की तरफ अपना सीना मुबारक करते और फरमाते, कमीज के 2 बटन खोल के मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आती। ईमान की, मौलाना तौफीक साहब किसकी खुशबू थी ये? क्या थाना भवन में रहने वालों की, क्या नदवा में रहने वालों की, क्या अशरफ की, कासिम की, खलील की? नहीं, ये जो हिंदुस्तान से खुशबू आती थी, ये खुशबू थी मेरे अजमेर के मोइनुद्दीन अजमेरी। बेशक बाबा, ये खुशबू थी मेरे अलाउद्दीन साबिर कलियरी की, ये खुशबू थी मेरे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की, ये खुशबू थी मेरे मुरादाबाद के नईमुद्दीन की, ये खुशबू थी मेरे रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह की, ये खुशबू थी महरेरा के सरदारों की, ये खुशबू थी बिलकिराम के आकाओं की, ये खुशबू थी बरेली के इमाम अहमद रदा की, और ये खुशबू थी बरेली के अख्तर। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सवाल। और प्यारे, आज हमसे सवाल करने वाले हदीस में है, कुरान में है, इससे नीचे की बोली नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो मुशरिको बिदती, मुशरिको बिदती, मुशरिको बिदती। प्यारे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बोल मुबारक चारपाई के नीचे है।
हजरत उम्मे ऐमन ने उठा करके पी लिया। मेरे सरकार ने फरमाया क्या किया? अर्ज की मेरे आका मैंने तो पी लिया। मेरे नबी ने उनके लिए खैर की दुआ फरमा दी। हजरत उम्मे ऐमन से पूछा कुरान की कौन सी आयत है वो जिसमें रब ने ये हुक्म दिया हो तुम मेरे महबूब के बोल मुबारक को पी लो, या नबी की कौन सी हदीस है जिसमें मुस्तफा ने हुक्म दिया हो तुम मेरे बोल मुबारक को पी लो। और प्यारे अल्लाह के नबी ने अपने बाल मुबारक को तरसवाया। खालिद बिन वलीद ने टोपी में सिलवा लिया। कुरान की कौन सी आयत है जिसमें ये हुक्म दिया गया हो तुम मेरे महबूब के बाल मुबारक को टोपी में सिलवा लो, और मेरे नबी ने अपना खून मुबारक दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उसको पी लिया। कुरान की कौन सी आयत है या नबी की कौन सी हदीस है जिसमें हुक्म हो कि तुम खून मुबारक को पी लो। और हुदैबिया के मौके पर जब उर्वा बिन मसूद सकफी को काफिरों ने अपना सफीर बना करके भेजा और वो पलटा मेरे नबी की बारगाह से, तो काफिरों ने पूछा क्या देख करके आए हो? उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा, मैंने बड़े बड़े अमीरों को देखा, उनके गुलामों को देखा, मगर जो हाल मोहम्मद और उनके गुलामों को देखा। काफिरों ने पूछा क्या देख करके आए हो? अर्ज किया मैंने देखा है जब मोहम्मद थूकना चाहते हैं उनके सहाबा थूक को जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि अपने हाथों पर लेकर के चेहरों पर मल लेते। अरे ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। वाह वाह वाह। उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा जब वो वुजू करते तो वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते बल्कि अपनी जिस्मों पर मल लेते हैं। मैंने पूछा वो नदवा में रहने वालों कुरान की कौन सी आयत है वो जिसमें ये हुक्म दिया गया हो तुम मेरे महबूब के बोल मुबारक को पी लो? कुरान की कौन सी आयत है वो जिसमें ये हुक्म दिया गया हो तुम मेरे महबूब के बाल मुबारक को टोपी में सिलवा लो? कुरान की कौन सी आयत है वो जिसमें ये हुक्म दिया गया हो तुम मेरे महबूब के लुआंग मुबारक को मन लो? जब मैंने तसव्वुरात तखलीकुलात की दुनिया में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से पूछा तुमने नबी का खून मुबारक क्यों पी लिया? जवाब मिला नबी से प्यार जो। हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा तुमने नबी के बाल मुबारक को टोपी में क्यों सिलवा लिया? जवाब मिला नबी से, अरे बोलिए, नबी से मोहब्बत जो करता हूँ, नबी से इश्क जो करता हूँ। हजरत उम्मे ऐमन से पूछा नबी का बोल मुबारक क्यों पी लिया? जवाब मिला अमीना के लाल से मोहब्बत जो करती हूँ, मुस्तफा से प्यार जो करती हूँ। सहाबा से पूछा तुमने नबी के थूक मुबारक को अपने चेहरों पर क्यों मल लिया? जवाब मिला नबी से मोहब्बत जो करते हैं। इस जलसे में बैठे हुए इन तमाम आशिकों से पूछा तुम नबी का मिलाद क्यों मनाते हो? जवाब मिला नबी से वाह वाह वाह। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी से सब बोले, सब बोले, सब बोले। नबी से अब अगर कोई पूछे ऊँटे क्यों चूमते हो तो जवाब क्या देना है? नबी से सब बोले, सब नबी से। कोई पूछे गौस की ग्यारहवीं क्यों करते हो तो जवाब देना है बड़े पीर से, बड़े पीर से। कोई पूछे अजमेर के राजा की छठी क्यों करते हो तो जवाब क्या है? मोहब्बत जो करती। क्या और यार इतने खामोश हो गए तुम? नबी के बड़े वफादार उम्मतियों जी, मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। इस मोहब्बत का सिला और उम्मतों ने प्यारे आपका बेटा, समझ रहे कौन? आपका इन उलमा के शागिर्द, आपका बेटा अगर गलती कर दे सजा देने का इरादा हो, इन उलमा के शागिर्दों ने गलती की सजा देने का इरादा हो तो ये मौके पर देते हैं, और सजा देने का इरादा ना हो तो मौलाना तौफीक साहब कहते हैं जब सो जा तुझसे सुबह को बात करूंगा। क्या कहते हैं? जब सो जा तुझसे, सब बोलिए, सुबह को बात करूंगा बिला तमसील जब और उम्मतों ने गिना की।
अल्लाह ने मौके पर अज़ाब किया, किसी को पत्थर का, किसी को आग का, किसी को हवा का, किसी को पानी का। जब बारी आई उम्मत मोहम्मदिया की, रब ने फरमाया कब्र में सो जा, हश्र में हिसाब। बेशक सुभान अल्लाह। कब्र में सो जा, हश्र में। और हजरत अगर आपके बेटे ने गलती कर दी, उंगली पकड़ के दादा की आ गया, आप मोहब्बत में सजा देते नहीं। बेटे ने गलती करी, उंगली पकड़ के दादी की आ गया, हम प्यार में सजा नहीं देते।